नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक सुर्खियां, मॉर्निंग का यूपी तक का पहला सेगमेंट, जिनसे हम आपको रूबरू कराएंगे उन खबरों से जिनसे हो सकता है आपका सरोकार। इस वक्त उत्तर प्रदेश में दो चीजों की सबसे ज्यादा चर्चा है। पहली चर्चा है कांवड़ यात्रा की और दूसरी चर्चा है छांगुर बाबा पर कसते शिकंजे की, जिसमें से यहाँ पर लोकल तो है ही है पुलिस, लेकिन जो सेंट्रल एजेंसीज हैं वो भी शिकंजा धीरे धीरे पूरी तरीके से छांगुर बाबा को लेकर कस रही हैं। शुरुआत हम यहाँ कांवड़ यात्रा की खबर से करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल मेरठ में थे। उन्होंने पुष्प वर्षा की है, हेलीकॉप्टर से वो निकले, एरियल सर्वे भी किया एक तरह से कांवड़ मार्ग का, जहाँ से कांवड़िए जाते हैं वहाँ उन्होंने पुष्प वर्षा भी की। अब उन्होंने वहाँ पहुँचकर मैसेज क्या दिया है वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि कुछ उपद्रवी कांवड़ियों के वेश में जल्द बेनकाब किए जाएंगे। सीसीटीवी फुटेज है, यात्रा संपन्न होने के बाद चस्पा होंगे पोस्टर। अब इस सेंटेंस का इस बयान का मायना समझें। अगर आप याद करिए 3 दिन पहले भी ऐसा ही बयान आया था। मुख्यमंत्री शायद अपने इस बयान से स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं कि जहां पर उपद्रव के वीडियोस कांवड़ की तरफ से आ रहे हैं, कांवड़ियों की तरफ से आ रहे हैं, वो कांवड़िए नहीं है, वो शिवभक्त नहीं है, बल्कि कुछ असामाजिक तत्व हैं जो यात्रा में घुस गए हैं, उपद्रवी हैं, जो यात्रा को बदनाम करने के लिए ये सारी साजिशें कर रहे हैं। और इसके वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं तो लोग कांवड़ यात्रा पर सवाल उठा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास सारे फुटेजेस हैं और यात्रा एक बार खत्म होने दीजिए, हम सबका लाइन से पर्दाफाश करेंगे और जितने भी इसमें उपद्रवी हैं जो यात्रा के बीच में घुस गए थे उनका हम बाकायदा पोस्टर चस्पा करेंगे, जैसा कि NTCAA के दौरान ये सब किया गया था। तो और ये भी कहा है, संयम बनाने की भी अपील की गई है। क्या कहा है ये जल्दी से पढ़ देते हैं। मुख्यमंत्री ने कांवड़ियों से भी अपील की है कि शिवभक्त कानून हाथ में लेने की जगह पुलिस प्रशासन को सूचना दे। सभी शिवभक्तों का दायित्व है कि कांवड़ ले जाते समय दूसरों की परेशानी को भी समझें। कांवड़ यात्रियों, अन्य शिवभक्तों और राहगीरों की सुविधाओं का भी ध्यान रखें। स्वयंसेवी संगठनों के साथ भी धार्मिक संगठनों ने भी कांवड़ियों के लिए पुख्ता व्यवस्था की है, यातायात की समस्या नहीं होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो कांवड़ियों को भी मैसेज दे रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होगा कि आपके कांवड़िए शायद कोई टच कर जाए, गाड़ी टच हो जाए, तो आप खुद उन पर अटैक ना करें, बल्कि पुलिस प्रशासन को सूचना दें, कानून अपने हाथ में यहाँ पर ना लें। कांवड़ियों से जुड़ी एक और खबर भी है और वो है समाजवादी पार्टी के विधायक जो संबल से हैं, उनका एक बयान जो इस वक्त सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। और अब बीजेपी जो है वो समाजवादी पार्टी को इस बयान को लेकर घेर रही है। क्या बयान है, कौन विधायक है, आइए समझते हैं। इकबाल महमूद इनका नाम है, संभल से सपा के विधायक हैं। इन्होंने क्या कहा है आइए हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। कांवड़ यात्रा में शिव भक्त कम है, गुंडे मवाली ज्यादा हैं, जगह जगह तोड़फोड़ की जा रही है, ऐसे गुंडों की जगह जेल में है, इनकी शक्ल पर भी गुंडई दिख रही है। सरकार को चाहिए कि ऐसे गुंडे मवालियों को जेल भेजा जाए, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। ये कहना किसका है? ये कहना है संभल के सपा विधायक इकबाल महमूद का। उन्होंने कहा है कि कांवड़ियों ने मुजफ्फरनगर में स्कूली बच्चों की वैन में तोड़फोड़ कर दी, कांवड़ यात्रा में शिव भक्तों की संख्या कम है और गुंडे मवालियों की संख्या ज्यादा है। ये बहुत बड़ा बयान है अभी के परिप्रेक्ष्य के हिसाब से। ये अच्छे काम के नाम के लिए जा रहे हैं, लेकिन अच्छे काम नहीं कर रहे हैं। ये लोग नरक में जाएंगे। ये बयान दे दिया है समाजवादी पार्टी के विधायक ने। और अब बीजेपी जो है इसको लेकर फायर है। मुख्यमंत्री का बयान आना बाकी है। ये पक्की बात है, अगला जो भी पब्लिक एड्रेस मुख्यमंत्री का होगा वो इस बयान पर कटाक्ष करते आपको नजर आएंगे। लेकिन जो भाजपा के तमाम मंत्री हैं, तमाम विधायक हैं, वो समाजवादी पार्टी को इकबाल के इस बयान को लेकर घेरते हुए नजर आ रहे हैं। बाढ़ की भी बात कर लेते हैं। प्रयागराज हो, बाराबंकी हो या वाराणसी हो, सरयू, गंगा, वरुणा सब उफनाई हुई है इस वक्त। तस्वीर भी आपको दिखाऊं मैं अगर यहाँ से, तो केवल घाट ही नहीं है, बल्कि ये जो आप देखेंगे ये मकान है, पक्के रिहायशी इलाके हैं। ये जो एरिया है ये छोटा बगाड़ा क्षेत्र है, जहाँ मकान जो है वो सब देखिए बाढ़ में डूब गए हैं। काशी में भी बाढ़ है, सरयू भी उफनाई हुई है, अयोध्या में भी पानी अब जो है बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर ये तस्वीरें जो है ये बता रही हैं कि उत्तर प्रदेश में बाढ़ की समस्या अब धीरे धीरे बढ़ रही है। बढ़ क्या रही, बढ़ गई है। डेंजर मार्क हालांकि 1 या 2 मीटर मुश्किल से रह गया होगा अगर आप यूपी की और प्रयागराज की बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तमाम खबरें अखबारों ने छापी हैं कि जाकिर नायक से जुड़ रहे धर्मांतरण के तार। सिमी और पीएफआई भी जांच के दायरे में, ईडी को मिले कई सुराग, एटीएस भी कर रही है जांच। हालांकि हम इसकी प्रमाणिकता नहीं देते, लेकिन अखबार की छपी खबर है तो इसको
पढ़ना भी ज़रूरी है। तो यहीं छांगुर को लेकर एक और खबर ये है कि छांगुर का करीबी न्यायालय का बाबू बलरामपुर से पकड़ा गया है। विरोधियों पर मुकदमे का आदेश जारी कराने में करता था मदद, यानी कि जो छांगुर के तार हैं वो कहाँ कहाँ पहुँचे हैं वो आपको इन खबरों से दिखाई पड़ेगा, समझ में आएगा। तो कुल मिलाकर ये सारी खबरें जो हैं वो बड़ी उत्तर प्रदेश से आई हैं। एक बड़ी दिलचस्प खबर मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, आप यहाँ देखिए, मुरादाबाद से खबर है, ऊर्जा मंत्री के कार्यक्रम में ही बिजली गुल हो गई। आप बस हेडलाइन पढ़िए और खुद आप अंदाजा लगाइए कि स्थिति क्या है। ऊर्जा मंत्री के कार्यक्रम में बिजली गुल, 5 अफसर निलंबित। कौन होते हैं ऊर्जा मंत्री? ऊर्जा मंत्री को अंग्रेजी में कहेंगे पावर मिनिस्टर। पावर मिनिस्टर की जिम्मेदारी क्या है? उन यूपी में जितना भी इलेक्ट्रिसिटी, लाइट जल रही है, यहाँ जैसे कमरे में लाइट जल रही है, वो सब जिम्मेदारी किसकी है? एक तरह से सप्लाई वगैरह का सारा वो तो खैर अधिकारी देखते हैं, लेकिन एक जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट का कहते हैं मंत्रालय में, वो होते हैं पावर मिनिस्टर। और पावर मिनिस्टर के ही कार्यक्रम में अगर पावर चली जाए तो क्या हो? हालांकि ये पहले भी हुआ है, हास्यास्पद है, इससे ज़्यादा शायद इसमें कुछ कहा जाना जल्दबाजी होगी। कुल मिलाकर यही सारी खबरें आज दिख रही हैं। केशव मौर्य कह रहे हैं कि राहुल गांधी को पाकिस्तान की चिंता ज़्यादा है। तो वहीं बेसिक शिक्षकों के लिए खबर जल्दी से दिखा देते हैं, क्या लिखा है? बेसिक शिक्षकों को समायोजन का मिलेगा एक और अवसर। स्कूलों के विलय के बाद विभाग सरप्लस शिक्षकों की तैयार कर रहा है सूची। कम शिक्षक वाले विद्यालयों में किया जाएगा समायोजन। अब देखना यह है कि समायोजन की इस प्रक्रिया से कितने लोगों को फ़ायदा मिलता है। तो ये जो खबरें कुल मिलाकर हैं वो उत्तर प्रदेश की आज देखने को मिल रही हैं, खास खबरें। और एक बड़ी चर्चा एक तस्वीर की भी हो रही है। तस्वीर जो है वो है केशव प्रसाद मौर्य बीच में मौजूद हैं। एक तरफ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं, एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी साहब हैं, और तीनों के चेहरे पर मुस्कुराहट है। सबसे अधिक मुस्कुराहट किसी के चेहरे पर है तो वो हैं केशव प्रसाद मौर्य जी। तो यहाँ पर अब देखिए, कहानी कुल मिलाकर यही है कि इसके क्या राजनीतिक, ये तस्वीर देखिए, मैं ऐसे ही ढूंढ रहा था, ये तस्वीर, यही तस्वीर है जी। इस तस्वीर को थोड़ा जूम करके दिखाइएगा। ये पाठक जी हैं, ये भूपेंद्र जी हैं और ये केशव जी हैं, ये नम्रता जी इनकी वाइफ है। आप तीनों को अब इसमें सोशल मीडिया पर इसके कई जो है, इस तस्वीर के ही मायने जो है, तमाम मायने इस तस्वीर के निकाले जा रहे हैं। आप लोग भी राजनीति को समझते हैं, मायने निकालिए और यूपी की सियासत के मौजूद लीजिए। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ समाज श्रीवास्तव, लखनऊ, यूपी तक।